अगले लिखो भाई, डेल्स एल्डर, डील्स एल्डर अभिक्रिया। देखो ये फ्यूरेन है, इधर ध्यान दे भाई, ये फ्यूरेन है और फ्यूरेन की अभिक्रिया आप इसके साथ करवाओ भाई। ये देखो दोनों सी डबल एच एक की तरफ है, दोनों सी डबल एच एक तरफ है, इसका नाम है मैलेइक अम्ल। अरे बोर्ड पे ध्यान दे रहे, बात नहीं, मैलेइक अम्ल है। H2O बाहर निकाल दो, है ना। तो बताओ ये सी और सी के बीच डबल बॉन्ड रहेगा ना, यहां सीओ, यहां सीओ और एक ओ, यहां सीओ, यहां सीओ, एक और यहां डबल। मैलेइक अम्ल का एनहाइड्राइड है, क्या है ये, मैलेइक एनहाइड्राइड। दोनों की रिएक्शन करवाओ, तो दोनों की रिएक्शन करवाने पर एक योगोत्पाद बनता है भाई, किस किस की, फ्यूरेन व मैलेइक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड क्रिया करके एक योगोत्पाद बनाते हैं। अब वो योगोत्पाद कैसा है देखो भाई, ये है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, ये तो है ना, इसके ऊपर ये जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड उतर के आ जाएगा, मान लो ये बॉन्ड उतर के आ जाएगा, दोनों बॉन्ड उतर के आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये एक बॉन्ड मैंने ऊपर यहां लिख दिया, ये कंपाउंड बन गया, योगोत्पाद बन गया। अब ये जो योगोत्पाद है, इस योगोत्पाद का HBr और H2O की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाई जाए, HBr और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए, तो ये इसका ये HO, H के साथ H2O के रूप में बाहर, और ये बना देगा भाई थैलिक एनहाइड्राइड, और थैलिक एनहाइड्राइड ये होता है। ऊपर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए, ठीक है ना, 6 कार्बन हो गए, 6 वाले ऊपर, और नीचे बाकी है एनहाइड्राइड वाली स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O भाई, ये OH2 के रूप में चल जाएगा। ये बन गया आपके पास क्या, थैलिक अम्ल का एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक अम्ल होता है जब यहां COOH होता है, तो योगोत्पाद बनता है, यह योगोत्पाद, यह योगोत्पाद, यह योगोत्पाद HBr H2O की उपस्थिति में क्या बनाता है भाई, थैलिक एनहाइड्राइड बनाता है।
क्या बनाता है भाई, थैलिक एनाइड्राइड बनाता है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई किसके साथ, फ्यूरेन की मैलाइक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओ, क्या बनेगा बताओ, पहले एक योगोत्पाद बनेगा और ये योगोत्पाद बाद में क्या बनाता है, फेरिक एनाइड्राइड। तो ये होगी डेल-सेल्डर रिएक्शन। दूसरी देखो, एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल से क्रिया में ये फ्यूरेन की रिएक्शन करवा दो एसिटिक अम्ल के साथ, CH3COOH के साथ, रिएक्शन होगी Br2 और CH3COONA की प्रेजेंस में भाई, ठीक है। रिएक्शन ऐसे होगी, यहां पर O C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3। देखो अगर केवल एसिटिल जुड़ता है ना ये, तो अपन लिख देते कि दूसरी पर एसिटिल, लेकिन अब जुड़ रहा है क्या, ये ग्रुप, इसको बोला जाता है एसिटॉक्सी। तो एसिटॉक्सी ग्रुप जुड़ गया दूसरी पर और पांचवी पर, ठीक है। अभी और नहीं लगा, सुन लो, 2,5 डाई एसिटॉक्सी। और इसके अलावा देखो भाई, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर अगर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं, मतलब एसिटिक अम्ल ये रहा है CH3COOH, सही है ना, तो इसका H भी जोड़ दें और एसिटिक ये CH3COO माइनस भी जोड़ दें, H जोड़ दो यहां और CH3COO माइनस जोड़ो, दोनों जोड़ दिया, H भी जुड़ गया, एसिटॉक्सी भी जुड़ गया। तो H कहां कहां जुड़ा बताओ, दूसरी ओर पांचवी पर, एसिटॉक्सी भी कहां जुड़ा, दूसरी ओर पांचवी पर, ठीक है ना भाई, हटा नहीं कुछ भी, केवल हाइड्रोजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन कहां कहां जुड़ा, एसिटॉक्सी कहां कहां जुड़ा, दूसरी पांचवी पर ही एसिटॉक्सी और दूसरी पांचवी पर ही हाइड्रो, किसके, फ्यूरेन के भाई। यानी ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर ये हटाया मैंने, डबल बॉन्ड हटा दिया और उसके बाद में क्या जोड़ा बताओ, एक तो H जोड़ दिया और एक एसिटॉक्सी जोड़ दिया, इधर भी एक H जोड़ दिया और एक एसिटॉक्सी जोड़ दिया। अब इस कार्बन की तो वैलेंसी कम होगी ना, इसकी कम हुई तो इसकी पूर्ति कैसे कर दी अपन ने, डबल बॉन्ड लगाकर, ठीक है। ये बन गया 2,5 डाई एसिटॉक्सी और 2,5 डाई हाइड्रो फ्यूरेन भाई। अब इसका आसवन कर दो, केवल एक एसिटॉक्सी रह जाएगा दूसरी पर, OCO CH3, बाकी जो ग्रुप थे सारे सारे हट जाएंगे, बच गया क्या, केवल 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन भाई, 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन, ये भी हट जाएगा, ये एक ग्रुप रह जाएगा, ये हट जाएगा, यहां का जो हाइड्रोजन है इसके साथ चल जाएगा एसिटिक अम्ल के रूप में वापस। तो अपन क्या लिखेंगे कि फ्यूरेन एसिटिक एसिड के साथ किसकी उपस्थिति में, Br2 CH3COONA की उपस्थिति में एक उत्पाद बनाता है, नाम नहीं लिख रहा भाई मैं ना, नाम यहां से देख लो, उत्पाद बनाता है जिसके आसवन से क्या बनता है भाई, 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन बनता है, 2 एसिटॉक्सी फ्यूरेन बनता है भाई। ये हो गया एसिटिक एसिड से रिएक्शन में। तीसरी रिएक्शन है एल्किल लिथियम से क्रिया, यानी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, RLI के साथ। RMGX का नाम आपने पढ़ा, RMGX को ग्रिग्नार अभिकर्मक बोलते,
और आर एल आई को सुपर ग्रिग्नार विकर्मक, तो ये आर एल आई सुपर ग्रिग्नार विकर्मक है भाई। इस फ्यूरेन की रिएक्शन इस आर एल आई के साथ करवाओ, C4H9Li, ये है नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, इसकी रिएक्शन करवाओ नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम की। यहां का H है ना भाई, वो H तो नॉर्मल ब्यूटिल के साथ चला जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन के रूप में, Li जुड़ जाएगा, Li जुड़ गया, अभी बन गया RLi है ये भी है ना भाई। अब इस RLi की रिएक्शन बहुत सारी होती है भाई। मान लो अब पहली रिएक्शन करवाएं RX के साथ, किसके साथ, RX के साथ, तो ये LiX के साथ चल जाएगा, R जुड़ जाएगा, एल्किलीकरण हो जाएगा दूसरी पोजीशन पर। और अगर मान लो इसकी रिएक्शन आप CO2 के साथ करवाएं फर्स्ट तो, और सेकंड उसका जल अपघटन करवाएं, तो CO2 के साथ करवाने पर C जोड़ता भाई है ऐसे, देखो RLi CO2 अंदर आ जाएगा, क्या बन जाएगा RCOOLi, उसके बाद में आप इसका जल अपघटन करवा दें RCOOH। यही रिएक्शन ग्रिग्नार विकर्मक भी देता है भाई, CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। तो क्या बन गया बताओ, COOH। फ्यूरेन से फ्यूरोइक अम्ल बना लिया, फ्यूरेन से क्या बना लिया, फ्यूरोइक अम्ल। तो अपन ये कहेंगे कि फ्यूरेन से अगर आपको फ्यूरेन से फ्यूरोइक अम्ल अगर आपको बनाना है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये अभी गया भाई, कौन सा तरीका, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओ, C4H9Li के साथ, है ना, कौन जुड़ जाएगा यहाँ, Li। उसके बाद में इसकी फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ, CO2 के साथ, सेकंड H3O पॉजिटिव। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है, पहले इस पर CHO ले आओ और फिर CHO का ऑक्सीडेशन करवा दो। CHO का ऑक्सीडेशन से COOH बनता है ना। तो यहां से यहां आने का तरीका आपने गाटरमान पढ़ा है। गाटरमान में फर्स्ट तो क्या डाला था आपने, HCl, HCl और ZnCl2, और सेकंड आपने किया उसका जल अपघटन भाई। और दूसरा तरीका ये भाई कि आप Cu2O, Ag2O व जलीय NaOH ले लो फर्स्ट तो, और सेकंड फिर इसका जल अपघटन करवा दो, तो CHO किस में बदल जाएगा बताओ, COOH भाई। ठीक है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, जल अपघटन वगैरह करवा करके COOH में बदल जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्यूरेन से फ्यूरोइक अम्ल भाई। दोनों में से कोई सी विधि आप काम में लें, फ्यूरेन से क्या बन जाएगा, फ्यूरोइक अम्ल। ऑक्सीडेशन देखें, वायु द्वारा ऑक्सीडेशन करवाओ, ये बनेगा भाई, ये जो ऑक्सीजन है वो इसके यहां आ जाएगा, और इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होगी वो से,
इस कार्बन की रह जाएगी जब हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। आप इसे बोलेंगे फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड, O सिंगल बॉन्ड O, ये परऑक्साइड बॉन्ड है भाई। तो परऑक्साइड बॉन्ड बढ़ गया कौन सी पोजीशन पर, दूसरी ओर 5वीं पर, 2,5 परऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवा दो। ये हाइड्रोजन देखो क्या काम करेगा, पहले उस प्रोडक्ट बना दे फिर देखेंगे। रिडक्शन का काम करेगा या ना, ये बन जाएगा। यहां पर देखो H तो ऑलरेडी है भाई, H ऑलरेडी है, तो H ऑलरेडी है तो ये तो बन जाएगा क्या CHO, ये भी क्या बन जाएगा CHO। एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां जुड़ जाएगा और 2 HO को लेके चल जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास सक्सनिक अम्ल, अगर CH होता तो, और CHO है तो सक्सिनिक एल्डिहाइड बनता है भाई। फ्यूरेन O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड बनाता है, जो कि H2 द्वारा किस में बदल जाता है भाई, सक्सिनिक एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये हो गया ऑक्सीडेशन, और एक रिएक्शन रह गई इसकी रिडक्शन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बन जाएगा भाई। ये है, आप H2 और Na काम में ले, 1 2 3 4, चारों जगह H जोड़ दो, ये बन जाएगा THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है भाई, फ्यूरेन के रिडक्शन से THF बनता है भाई। फर्स्ट यह है THF, यह है THF अमोनिया के साथ पिरोलिडीन बनाता है। पिरोलिडीन, आपने पिरोल का रिडक्शन करवाया था तो पिरोलिडीन बना था, इससे कैसे बढ़ाओगे, ये THF है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो, इसका 2HO को लेके चल जाएगा, H2 क्या बच जाएगा, NH बच जाएगा। ये लो पिरोलिडीन बन गया। और अगर मान लो इसी की रिएक्शन सेकंड HCl के साथ क्लोरोहाइड्रीन बनाता है भाई। क्लोरोहाइड्रीन होता है जिसमें Cl और OH दोनों होते हैं भाई, तो इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाओ, H तो O के साथ खुल जाएगा, इधर से वलय को खोल दो, HO के साथ OH और इधर जोड़ दो Cl, 1 2 3 4 कार्बन है, एक तरफ OH और एक तरफ Cl, 1 2 3 4 कार्बन है, एक तरफ Cl और एक तरफ OH, क्लोरोहाइड्रेट बन गया भाई, वलय खुल गई। वलय खुलने के और तरीके हैं भाई। फर्स्ट तरीका है जलीय H2SO4 द्वारा, इसकी वलय जलीय H2SO4 द्वारा भी खुल सकती है भाई। क्या डाला आपने, जलीय H2SO4, प्रतिस्थापित ले लो, मान लो मैं, ठीक है, प्रतिस्थापित ले लिया, जलीय H2SO4 द्वारा इसकी वलय खुलेंगे। और दूसरा CH3OH HCl द्वारा भी खुल जाती है इसकी वलय, फ्यूरेन की, ये फ्यूरेन प्लस CH3OH 4 ले ले HCl की प्रेजेंस में,
देखो भाई यहाँ क्या बनेगा वो देखो। पहले तो ये 2 कार्बन तो है ही, 2 कार्बन तो लिखूं मैं CH2 CH2। उसके बाद देखो ये C है, एक O यहाँ है और जलीय H2SO4 है, ये भी ऑक्सीकारक होता है भाई। एक O इसके साथ जुड़ जाएगा, एक O इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया दोनों का। यहाँ O यहाँ O, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और फिर इधर क्या बचा हुआ है CH3, इधर भी क्या बचा हुआ है CH3। पहला तरीका तो ये हो गया मलय खुलने का। दूसरा तरीका देखो CH3OH 4 है, CH3OH 4 है, 4 कैसे जुड़ेंगे, 2 यहां पर और 2 यहां पर, ठीक है ना भाई। या 4 जो H है वो 4H, 2H तो O को लेके चल जाएंगे और 2H में से एक H ऊपर एक H यहां पर, एक H यहां जोड़ दो, एक H यहां जोड़ दो। ठीक है, ये कार्बन बच गया, सही है ना भाई। देखो ये कार्बन तो मैंने लिख दिया CH2 CH2। अब ये कार्बन बच गया, ये कार्बन बच गया, है ना। इस कार्बन पर H तो ऑलरेडी है भाई पहले से ही, एक H तो है, एक H तो लिख दो। अब क्या जुड़ जाएंगे, 2 H तो हट गया इसका, OCH3 बन गया मेथॉक्सी ग्रुप, 2 मेथॉक्सी यहां जुड़ जाएगा, 2 मेथॉक्सी यहां जुड़ जाएगा, OCH3 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 और OCH3। ये रिएक्शन है जब फ्यूरेन की जली H2SO4 के साथ करवाए या मेथिल अल्कोहल और HCl के साथ करवाए तो फ्यूरेन की वलय खुल जाती है भाई। ये वलय खुलने वाली अभिक्रिया है। एक रिएक्शन है गोमबर्ग, गोमबर्ग रिएक्शन ये है कि अगर ये जो फ्यूरेन है, इस फ्यूरेन पर यहां H है भाई, इसकी अभिक्रिया आप BDC के साथ करवाओ। BDC कैसे लिख दो क्या मैं, ArN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और रिएक्शन होती है NaOH की उपस्थिति में। सेकेंड ईयर में पढ़ा था ये, बाइफेनिल बनाने की अभिक्रिया थी। बेंजीन ले लो, बेंजीन BDC NaOH बाइफेनिल बन जाता है, वहां भी ये हो जाएगा, ये H हट जाएगा, Cl के साथ चल जाएगा, N2 हट जाएगा, Ar यहां जुड़ जाएगा, Ar प्लस N2 प्लस HCl। ये रिएक्शन बेंजीन के साथ ऐसी होती है, बेंजीन प्लस BDC, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaOH, ठीक है, यहाँ का H, ये HCl के साथ N2 बाहर, दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, बाइफेनिल बन जाएगी। तो बाइफेनिल बनाने का मेथड था भाई, ठीक है। यूज देखें भाई, फ्यूरेन वनस्पति तेलों के विलायक के रूप में तथा पेट्रोलियम उद्योगों में काम आता है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हटाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से किसको हटाता है, असंतृप्त। ये अपने जो LPG CNG वगैरह पेट्रोल, ये सारे सारे क्या है भाई, हाइड्रोकार्बन ही तो है। कौन से हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनका मिश्रण होता है ये। तो अगर मान लो उनमें कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या डाला जाता है उसमें, फ्यूरेन भाई, ठीक है ना। तो फ्यूरेन का काम आता है पेट्रोलियम उद्योगों में, इसके अलावा वनस्पति तेलों के विलायक के रूप में। ये हो गया आपके पास फ्यूरेन भाई।
इसको यहाँ ले आओ, ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। सही है ना? ये तो आ जाएगा यहाँ, ठीक है, ये चल जाएगा यहाँ, ये उतर का जाएगा नीचे। तीनों बॉन्डों की शिफ्टिंग है ये।